guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की दुकुर दुकुर वाली वीडियो कसम से बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। इतनी ज्यादा डरावनी कि इस वीडियो को बनाते वक्त हम दोनों को हमारे खुद के घर में ही डर लगने लगा और ये लग रहा है कि कहीं हमारा घर भी हॉन्टेड तो नहीं, या हमारे घर में भी 4-5 आत्माएं छुपकर बैठी हुई तो नहीं है। कहानी में हम लोग आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप लोग बताना कि क्या आपके घर में कभी भूतिया एक्टिविटी हुई है, या आपके घर का भी इतिहास भूतों से जुड़ा हुआ है या नहीं है। खैर, इन सब बातों को हटाओ। थंबनेल एंड टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की कहानी होने वाली है एक हॉन्टेड घर के बारे में। और ये हॉन्टेड घर रियल है, जो कि कलकत्ता में है। किस लोकेशन पे है, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, ये तो हम लोग आप लोगों को प्राइवेसी पर्पस के कारण नहीं बता सकते, लेकिन कहानी में अभी हम लोग जैसे डिस्क्राइब करेंगे ना इस घर को, मे भी अगर आप लोग कलकत्ता से हो तो आप लोग गेस कर सकते हो। तो चलो डिले नहीं करते हैं, कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, इतनी ज्यादा कि अभी आप लोगों का कलेजा भी बहुत दुकुर दुकुर करने वाला है। लेकिन उससे पहले रानी हमें क्या करना है, हम लोगों को सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, क्योंकि दीदी कहानी बोलने से पहले ही तुम मेरे को डरा दी है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपनी दिल को थाम कर बैठ जाओ। और साथ ही साथ क्या करना है, रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। भले ही हम लोग नहीं किए हैं, कान में ईयरफोन डाल लो, अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लो, क्योंकि इस वीडियो में कहीं पर भी धुकुर धुकुर वाली आंटी आ सकती है, तो उनसे भी बच के रहना। चलो दीदी, आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की कहानी हमारे साथ हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। हालांकि ये जो घटना है ये हमारी सब्सक्राइबर के साथ तो नहीं घटी है, लेकिन हाँ, ये घटना उनके आंखों के सामने घटी है। और इस घटना का जो शिकार हुआ था, जो विक्टिम थी, मतलब कि इस कहानी की जो लीड हीरोइन होने वाली है ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी सब्सक्राइबर की ही बेस्ट फ्रेंड है। हमारी सब्सक्राइबर की बेस्ट फ्रेंड तो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि 2015 में घटी हुई घटना को आज भी जिक्र करते वक्त उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर पसीना पसीना हो जाता है। जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया है कि ये कहानी होने वाली है एक हॉन्टेड घर के बारे में। और ये जो हॉन्टेड घर है ना, चलो सबसे पहले इसके बारे में ही बात करते हैं। तो बात है कलकत्ता शहर की, द सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता शहर अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, रंग बिरंगे घर, टेस्टी पकवान और सुंदर सुंदर पोशाक के कारण जाना जाता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, ईच कॉइन हैज टू फेसेस, कलकत्ता का दूसरा साइड भी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम लोग आपको बता दे, कलकत्ता ब्लैक मैजिक के लिए भी जाना जाता है। पूरे इंडिया में जो ब्लैक मैजिक की उत्पत्ति हुई है ना, वो कलकत्ता से ही हुई है। और कलकत्ता में ब्लैक मैजिक इतने भारी तादाद में किए जाते हैं ना, मतलब इतने बड़े बड़े, वहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग रानी, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन लोगों को तांत्रिक। एग्जैक्टली, जो कलकत्ता के तांत्रिक है ना, उनका मुकाबला पूरे इंडिया के तांत्रिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हटाते हैं, कलकत्ता के ब्लैक मैजिक के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग कलकत्ता के एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले इस घर के बारे में जान लो। कलकत्ता का एक लोकेशन था, एक जगह था, वहां पर एक बहुत ही आलीशान घर था। उस घर में केवल 2 लोग रहा करते थे, एक बूढ़ा हस्बैंड और उसकी बूढ़ी वाइफ। बच्चे तो थे, लेकिन सारे बच्चों की शादी हो गई थी और सारे लोग कमाने धमाने के चक्कर में अलग अलग जगह पर रह रहे थे। हालांकि पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। उस बूढ़े पति पत्नी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक सुख की कमी थी। उस बुढ़ापे में भी उनका परिवार उनके साथ नहीं था, उनका बच्चा उनके साथ नहीं था, उनके पोते पोतियां उनके साथ नहीं थी। घर में नौकर चाकर तो थे, लेकिन नौकर चाकर भी दिन भर आपके साथ नहीं रहेंगे ना, अपना काम पूरा करते थे और उसके बाद वहां से चले जाते थे। वो बूढ़ा व्यक्ति और उसकी बूढ़ी पत्नी, ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा हुआ करते थे। इन दोनों को एक डर था कि अभी ये दोनों जिंदा है तो एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन अगर दोनों में से
किसी एक की भी डेथ होती है ना, तो जो इंसान जिंदा बच जाएगा फिर उसका क्या होगा, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का अच्छे से पता था कि उनके बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए नहीं आने वाले हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि वो घर बहुत आलीशान था, लेकिन हाँ, आलीशान होने के साथ साथ वो घर उतना ही पुराना भी था। इतने बड़े घर को संभाल पाना 2 बूढ़े लोगों के बस में बिल्कुल भी नहीं था। वो घर अब इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका था ना, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो रही थी ठीक से, दीवार की हर पपड़ी छूट रही थी, पानी के लिए जो पाइपिंग जाती है ना, जो बोरिंग वगैरह होता है, हर जगह से लीकेज हो रही थी। साथ साथ बारिश के टाइम पर तो जो बारिश का पानी होता है दीवारों में से टपक टपक के घर के अंदर घुस रहा था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि अब बहुत जरूरी है घर की मरम्मत करवा लेना, क्योंकि अब कमरों में बैठना मुश्किल हो रहा था। अगर घर की मरम्मत अभी नहीं हुई ना, तो समझ लो ये घर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी पति पत्नी ने उस घर को अपने आंखों के सामने खड़ा किया था यार। वो घर उनके लिए एक बच्चे की तरह था, पाल पोस कर उन्होंने उस घर को सहेजा था, अपना पूरा जीवन उन्होंने उस घर में बिता दिया था। तो अपने बच्चे की तरह वो जो घर था उनका, उसको बर्बाद होते हुए वो लोग कैसे देख सकते थे। हालांकि उनके बाजुओं में ताकत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, जैसे तैसे इस घर की मरम्मत करवा ही लेते हैं। तो दोनों ने घर की मरम्मत करवाना शुरू कर दी। लेकिन हाँ, इस बार ना उन्होंने सोचा था कि कंप्लीट मेक ओवर देंगे, तो उन्होंने पूरा घर ही तुड़वा दिया और सोचा था कि एक नए ढांचे से, नए जमाने का घर कैसा होता है वैसा वो लोग खड़ा करेंगे। अभी घर बन ही रहा था, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। इसी बीच बूढ़े व्यक्ति की तबीयत खराब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। बताओ यार, जिस चीज का उन दोनों को डर था ना, वही हो जाता है। जो बूढ़ी औरत बच गई थी, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जो बची खुची जिंदगी है, चाहे वो जिंदगी 2 दिन की ही क्यों ना हो, वो कैसे कटेगी, क्योंकि उसकी जीने का सहारा केवल उसके बूढ़े पति थे। और सबसे बुरा तो ये होता है ना कि जब बूढ़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों में से एक बच्चा भी नहीं आता है ना अपने मरे हुए बाप का दर्शन करने के लिए और अपनी बूढ़ी माँ को संभालने के लिए। लेकिन दुनिया में कितने ज्यादा बुरे लोग हो सकते हैं। नौकर चाकर थे, उन्होंने ही मिल करके उस बूढ़े व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। और जो बूढ़ी औरत थी ना, अब वो तो बोलो कि उसकी जिंदगी पूरी खराब हो चुकी थी। अब उसने तो घर बनवाना भी छोड़ दिया। घर जितना बना हुआ था, 2-3 कमरे थे, बस वैसा ही था। बाहर से ईंट दिख रहा था, हल्का फुल्का सीमेंट का पुचाड़ा हो चुका था, खिड़की दरवाजे भी ठीक से नहीं बने थे। लेकिन हाँ, जो ढांचा बना था ना, वो ढांचा अपने में ही बहुत ही ज्यादा आलीशान था। जब से बूढ़े व्यक्ति की डेथ हुई थी, एक एक करके धीरे धीरे सारे नौकर चाकर निकल गए थे, क्योंकि अब जो बूढ़ी औरत थी ना, वो पागलों की तरह रहती थी। यार, अगर कोई माँ बाप पागल हो जाते हैं तो अपने बच्चे संभाल भी लेंगे, नौकर चाकर आपको कितना ही देखेंगे। अब वो जो बूढ़ी औरत थी ना, समय के साथ उसकी जो दिमागी हालत थी और ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो एक ही कमरे में खाती थी, उसी कमरे में नहाया करती थी, उसी कमरे में 2 नंबर भी कर दिया करती थी, मानो कि वो एक पागल की तरह थी। वो बूढ़ी औरत जिसके पास पूरा जीवन पैसे की कमी नहीं थी ना, वो पागलों की तरह रहती थी। एक एक साड़ी 6-6 महीने तक पहना करती थी, बाल पूरे बिखरे हुए होते थे और लोग ना आते जाते जो बाउंड्री होती है ना, उससे हुलक हुलक कर उसे देखा करते थे। और वो बूढ़ी औरत भी अपने दरवाजे पर बैठ करके बस दिन भर वेट करती थी कि उसका बेटा आ जाए या उसकी बेटी आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो दीदी ने आप लोगों को कहानी का पहला पहलू तो बता दिया। चलो अब कहानी की दूसरी पहलू पे बात करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारी सब्सक्राइबर पिंकी से। चलो उनका काल्पनिक नाम हम लोग पिंकी रख देते हैं, और उनकी बेस्ट फ्रेंड अनु से। हालांकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन दोनों को ना 11th में साथ ही में ट्यूशन ज्वाइन करनी थी। प्लानिंग उन लोगों का पहले ही बना हुआ था कि हम लोग साथ ही में ट्यूशन जाएंगे, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग साथ में एक ट्यूशन ज्वाइन भी कर लेते हैं। दोनों का ट्यूशन साथ में आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि उन दोनों का जो घर था वो भी पास ही में था, और ट्यूशन को जो टाइम था वो शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक का था। और ट्यूशन जाने के रास्ते में वो घर पड़ता था जिसके बारे में दीदी ने अभी बात की। हमेशा अनु और पिंकी जब भी ट्यूशन जाया करते थे ना, तो 2 सेकंड के लिए वहां पर उनके कदम ठहर से जाते थे उस घर के सामने,
और 2 मिनट के लिए वो लोग मुड़ के उस घर को एक बार निहारते तो थे ही। पहला रीजन ये था कि वो घर दिखने में ना बहुत ही ज्यादा आलीशान और सुंदर सा था, और वो लोग ये सोच के बात भी आपस में किया करते थे कि देखो ना, अभी जब ये घर आधा अधूरा बना है तब इतना सुंदर लग रहा है, तो जब ये घर पूरा बन जाएगा तो पता नहीं ये महल से कम नहीं लगेगा। और दूसरा मेजर रीजन ये था ना कि उस घर में हमेशा दोनों एक बूढ़ी औरत को देखा करती थी, स्पेशली अनु, जो कि एक मरी मरी सी हालत में थी, बहुत ही कमजोर सी थी, 90s में होंगी अपनी एज में। और वो लोग क्या देखा करती थी ना कि वो बेचारी घर के बाहर अकेले ऐसे बैठा करती थी, और वो लोग ना उस बूढ़ी औरत के अलावा घर में किसी को भी देखा नहीं करते थे। और वो लोग ना आपस में बात भी किया करते थे कि पता नहीं ये बूढ़ी औरत कौन है। खासकर अनु को बहुत ज्यादा उस बूढ़ी औरत के ऊपर दया आती थी, और वो पिंकी को बोला करती थी कि देखना पिंकी, पता नहीं ये कौन है, इस इतनी बुरी उम्र में ये अकेले कैसे रह रही है, ना इसके बाल बच्चे हैं ना इसके पति है, पता नहीं इस बूढ़ी औरत का कोई ध्यान रखता होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर पिंकी देखो अनु को क्या कहती है कि पक्का ये बूढ़ी औरत ना कोई भिखारी होगी, इसकी हालत देखो ना कितनी गंदी सी है, पक्का ये इस घर में छिपके रहती होगी। और ऐसा कहकर दोनों इस टॉपिक को बंद कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनु के मन में उस बूढ़ी औरत को लेके ना एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, और अनु को उस बूढ़ी औरत को लेके बहुत दया आती थी। अब देखो अनु क्या करती थी ना, ट्यूशन जाने के दौरान हमेशा बिस्किट का पैकेट या फिर ब्रेड का पैकेट, कुछ खाने की चीजें वो रख लेती थी। जब भी उस घर के पास पहुंचती थी ना तो गेट के अंदर कुछ भी खाने की चीज गिरा दिया करती थी, ताकि वो बूढ़ी औरत उस चीज को लेके खा ले। आप लोग बताना कि आप लोग भी अनु के जैसे ही हो क्या, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हो। अनु बहुत ही ज्यादा सेंटी लड़की थी, और ऐसा नहीं है कि अनु ने उस बूढ़ी औरत को 1-2 दिन ही खाने के लिए हेल्प किया हो। अनु हमेशा डेली एक टाइम का खाना तो उस औरत के लिए ले ही जाया करती थी। जब भी वो ट्यूशन जाती थी खाना गिरा लेती थी, और ट्यूशन से लौटने के वक्त एक बार झांक के चेक भी करती थी कि उस औरत ने वहां से खाना उठाया है या फिर नहीं उठाया है। और ये सिलसिला चले जा रहा था 6 से 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन की बात है, ट्यूशन जाने के वक्त अनु फिर से ब्रेड का पैकेट लेती है, और रास्ते में ही उस घर के पास रुक करके 2 मिनट खड़े होकर के वेट करने लगती है। यहाँ पर पिंकी उसको बोलती है, अनु क्या हुआ, रखना ब्रेड का पैकेट, चल हम लोग ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं। अनु बोलती है, यार पिंकी, ये बूढ़ी औरत तो आज है ही नहीं, इस ब्रेड के पैकेट को हम कहाँ पर रखें, रुको 2-4 मिनट वेट करते हैं, वो बूढ़ी औरत आती है ना फिर उनके हाथ में हम देते हैं, एंड देन हम लोग ट्यूशन के लिए चलते हैं। अनु के कहने पर पिंकी भी 2-3 मिनट वेट करती है, लेकिन उस बूढ़ी औरत का कुछ भी अता पता नहीं था। 2-3 मिनट से अब 5 मिनट हो गए थे, 5 मिनट से अब 10 मिनट होने वाले थे। वो दोनों ट्यूशन के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहे थे। अनु को बस इस बात का रिग्रेट हो रहा था ना कि अगर वो ब्रेड नहीं देगी तो मे भी वो बूढ़ी औरत सुबह से भूखी होगी और रात में उसे भूखा ही सोना होगा। पिंकी बोलती है, यार अनु देख, यहाँ पर तू ब्रेड का पैकेट रख दे, जब भी वो भिखारी आएगी इसे खा लेगी। अब हम लोग यहाँ खड़े होकर के उसका वेट थोड़ी कर सकते हैं। अनु ने भी सोचा कि हाँ पिंकी सही बोल रही है। अनु दरवाजे के अंदर से ब्रेड का पैकेट गिरा करके पढ़ने के लिए ट्यूशन चली जाती है। 2 घंटे के बाद रात के 8 बजे जब वो लोग ट्यूशन से लौट रहे थे ना, तब अनु एक बार रेलिंग से अंदर झांक करके ये देखती है कि ब्रेड का पैकेट अभी भी वहीं पड़ा हुआ है या फिर बूढ़ी औरत आ करके उसे ले गई। लेकिन अनु ये देख करके शॉक रह जाती है कि वो ब्रेड का पैकेट अभी भी जस का तस पड़ा हुआ है, मतलब किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया है। और 6-7 महीनों में ये पहली बार हुआ था कि अनु के दिए हुए किसी भी खाने के सामान को उस बूढ़ी औरत ने टच ना किया हो, या इन 6-7 महीनों में ये पहली बार था कि अनु ने उस बूढ़ी औरत को उस घर के आसपास नहीं देखा हो। बेचारी अनु थोड़ी टेंस्ड हो जाती है, उसे लग रहा था कि कहीं बूढ़ी औरत किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। पिंकी उसे समझाती है कि यार अनु, ये उसका अपना घर थोड़ी था, भिखारी थी, आज इधर भीख मांग रही है, कल कहीं और भीख मांगेगी, टेंशन मत ले, वो आ जाएगी। और अगर वो नहीं भी आती है तो तुझे क्या लेना, कौन सा वो तेरे परिवार का कोई हिस्सा है। अनु उसे बोलती है, यार पिंकी देख, हमेशा परिवार ही सब कुछ नहीं होता, कुछ रिश्ते ना मन से भी बनाए जाते हैं। और ऐसी बातें करते करते वो लोग घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन अनु समय से पहले ही ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाती है। ट्यूशन जाना तो एक बहाना था,
मेन अनु को उस बूढ़ी औरत को देखना था कि वो ब्रेड का पैकेट अभी भी है या बूढ़ी औरत लौट करके आई। अनु जल्दी से उस घर के पास जाती है, लेकिन आज भी वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। ब्रेड का पैकेट वैसे ही पड़े पड़े खराब होना स्टार्ट हो चुका था। अनु थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी और उस दिन के बाद से अनु ना अब बहुत ही ज्यादा चिंता में रहने लगी थी। पता नहीं बूढ़ी औरत के साथ उसका कौन सा कनेक्शन था, ये थोड़ा वियर्ड है। किसी भी अननोन के लिए ना कोई इतना ज्यादा फील नहीं करता है जो कि अनु उस बूढ़ी औरत के लिए फील किया करती थी। क्यों फील किया करती थी अनु को नहीं समझ में आ रहा था। अब अनु डेली उस बूढ़ी औरत का राह तका करती थी, लेकिन ना ही वो बूढ़ी औरत कभी उसको दिखी, ना ही उस बूढ़ी औरत के बारे में अनु को कभी कोई खबर मिली। एक दिन की बात है, अब 10 से 15 दिन बीत चुके थे, उस बूढ़ी औरत का कुछ भी अता पता नहीं था। अनु ट्यूशन जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी ताकत थी जब अनु उस घर के बगल से पार हो रही थी ना, जहां वो बूढ़ी औरत रहा करती थी, अनु के कदम खुद ब खुद उस घर के बाहर रुक जाते हैं और वो खड़े होकर के उस घर को निहारने लगती है। पिंकी अनु को बोलती है, अनु क्या हुआ, चल ट्यूशन चलना है, हमें लेट हो रहा है। अनु पिंकी को रोकती है और बोलती है, पिंकी 1 मिनट रुकना। पिंकी अनु को कुछ नहीं बोलती है, लेकिन पिंकी ये नोटिस करती है कि अनु एक टकटकी लगा करके केवल उस घर के अंदर ही देखी जा रही थी। 2-3 मिनट के बाद पिंकी अनु को बोलती है, यार अनु क्या हो गया, तू ऐसे उस घर के अंदर क्यों देख रही है, मेरे को डर लग रहा है। तब अनु बोलती है कि देख पिंकी, वो बूढ़ी औरत उस घर के अंदर है, उसने खिड़की के अंदर से मुझे ऐसे हाथ हिलाया। पिंकी घर के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन पिंकी को कोई भी नजर नहीं आता है। अनु बार बार पिंकी को दिखा रही थी, लेकिन फिर भी पिंकी को कुछ भी नजर नहीं आया। पिंकी बोलती है, यार अनु तू ना बहुत ज्यादा सोच रही है, छोड़ दे यार, बूढ़ी औरत होगी तो होगी, तुझे क्या लेना देना है। यहाँ पर अनु बोलती है, नहीं पिंकी, उस बूढ़ी औरत को ना हमारी मदद की जरूरत है। मे बी वो घर के अंदर फंस गई है, निकल नहीं पा रही है, बूढ़ी है, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होगी, चलना हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। पिंकी बोलती है, तू पागल है, ये कोठी देख कितनी ज्यादा डरावनी है, अंदर कितने सालों से कोई भी नहीं गया है, हम लोग क्यों जाएंगे, हमें नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कह के पिंकी अनु का हाथ पकड़ करके उसे घसीट के ट्यूशन के लिए ले जाती है। लेकिन उस दिन पूरे टाइम अनु को ट्यूशन में मन नहीं लगता है। अनु जब लौट भी रही थी ना ट्यूशन से घर की ओर रात के 8 बजे, तब भी वो पिंकी को बोलती है, यार पिंकी चल ना, उस बूढ़ी औरत की मदद करते हैं, वो बेचारी रात भर अकेले ठंड में रहेगी। अच्छा हमने आपको बताया नहीं ना, ठंड का मौसम था। अनु यहाँ पर पिंकी को बोल रही थी कि पता नहीं उसके पास कंबल होगा नहीं होगा, अगर उसे कुछ हो गया ना तो इस गिल्ट में मैं हमेशा रह जाऊंगी और फिर ना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर भी पिंकी उसे समझाती है कि यार अनु देख, रात के 8 बज रहे हैं, मोहल्ले में कोई नहीं है, सुनसान इलाका है, अगर हम लोग अंदर जाते हैं ऐसे अंधेरे में, हमें कुछ हो जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और ऐसा समझा बुझा करके पिंकी अनु को वहां से ले जाती है। आगे अनु उस औरत की मदद करने जाती है या नहीं जाती है, ये तो जानने के लिए आप आगे कहानी सुनो। अगला दिन होता है और पिंकी अनु दोनों ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही अब देखो अनु पिंकी को कन्विंस करने लगती है कि एक बार उस घर में जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि वो बूढ़ी दादी की जो हालत है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमको ना बूढ़ी दादी की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है, मेरा मन बहुत बेचैन है और जब तक हम बूढ़ी दादी को नहीं देखेंगे मेरे को शांति नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर पिंकी बोलती है कि नहीं अनु, हम लोगों को उस घर में नहीं जाना है, चुपचाप से हम लोग ट्यूशन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखो अनु क्या गेम खेलती है। अब यहाँ पर वो पिंकी को बोलती है कि देख पिंकी, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी ना तो हम अकेले उस घर में चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती खत्म। अब यहाँ पर पिंकी सोचने में मजबूर हो जाती है, उसके सामने एक दुविधा आ जाती है कि वो ट्यूशन अकेले जाए या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ निभाए। अब पिंकी उसके प्लान में शामिल तो हो जाती है, लेकिन अनु के सामने एक शर्त भी रख देती है कि देख अनु, हम तुम्हारे साथ उस घर में तो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा हम लोग उस घर में रहेंगे नहीं। अनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो शर्त आराम से मान भी लेती है, क्योंकि उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड तो थी। प्लान सारा कुछ बन चुका था, लेकिन अब वो लोग ये सोच रहे थे कि इस घर में वो लोग घुसेंगे कैसे। जैसे कहानी के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने आपको बताया था ना कि उस घर का जो कंस्ट्रक्शन था वो आधा अधूरा था। वो लोग अभी उस घर को अच्छी तरह से देख के ये सोच ही रहे थे कि घर में आखिर घुसे कैसे, घुसने का रास्ता कहाँ से है। तब तक वो लोग क्या देखते हैं कि घर की पीछे की जो दीवार है ना वो थोड़ी सी टूटी हुई है और एकदम छोटी सी है हाइट में, जिसको छलांग मार के जाना बहुत ज्यादा इजी है। और वो दोनों छलांग मार के उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं ना,
उन लोगों को पता नहीं क्यों सांस लेने में ना बहुत ज्यादा तकलीफ आने लगी थी और घर के अंदर अचानक से ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि ठंड का मौसम था तो इस चीज को ना वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पिंकी टोक कर अनु को ये कहती है कि देखो अनु, अंधेरा बहुत ज्यादा है और पता नहीं घुसने के साथ ही ना इस घर में मेरे को घुटन सी महसूस हो रही है, इस घर के अंदर जाना सही नहीं है, चलो ना हम लोग घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ना अब जब वो लोग इतने ज्यादा क्लोज आ गए हैं तो अनु ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। वो अब पिंकी को देखो क्या बहाना बताती है। देखो ये घर ना बहुत सालों से बंद था और इस घर में तुम देख रही हो कितने सारे धूल, डस्ट और गंदगी जमा हो गई है, इस कारण से ना लगता है तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। और ऐसा कहकर अनु फिर से जो दादी अम्मा है ना उसको खोजने में लग जाती है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में ना दादी अम्मा अनु को कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन उस ग्राउंड फ्लोर के हर एक कमरे में ना बहुत अच्छी अच्छी एंटिक और यूनिक ना शो पीसेस और चीजें थी जो अनु को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अब अनु क्या कर रही थी ना, रुक रुक के वही सारी चीजों को देख रही थी। पिंकी यहाँ पर अनु को देख लेती है कि वो ध्यान से भटक रही है और यहाँ पर फिर से अनु को वो डांट लगाकर कहती है कि अनु, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं ना वो जल्दी से तुम 5 मिनट पे करो, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पर अनु देखो पिंकी को क्या कहती है कि लगता है ना बूढ़ी अम्मा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो चलो ना हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे भी एक बार राउंड लगा के देख लेते हैं, शायद फर्स्ट फ्लोर पे बूढ़ी अम्मा होंगी। लेकिन यहाँ पर पिंकी अनु के साथ फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सख्त से सख्त मना कर देती है। पिंकी अनु को ये कहती है कि तुम्हें अपनी बूढ़ी अम्मा से बहुत ज्यादा लगाव है ना, तो एक काम करो तुम ही ऊपर जाओ, वो भी अकेले, क्योंकि हमको ऊपर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से ये भूतिया खंडर और ये टूटी सीढ़ियां जिस पे चढ़ के हमको तो नहीं जाना है, और इस घर में इतने सारे मकड़ियों के जाले हैं ना जो मेरे मुंह पे आके लग जा रहे हैं, तो तुम ही अकेले जाओ। लेकिन ऐसा पिंकी अनु को इसलिए कह रही थी ना कि शायद डर के मारे अनु ऊपर ना जाए और वो लोग वापस घर चली जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, देखो ना, अनु चुपचाप से पिंकी को कहती है कि ठीक है तुम नीचे मेरा वेट करो, हम ऊपर देख के आते हैं कि बूढ़ी अम्मा कहाँ है। और ऐसा कहकर अनु ऊपर चली जाती है। अब यहाँ देखो पूरा अंधेरा खंडहर वाला घर और पिंकी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अकेले खड़ी है और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अब पिंकी के आंखों के सामने बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और उस खंडहर में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, बस कीड़े मकोड़े और झिंगुर की आवाज उसे आ रही थी जो माहौल को और ज्यादा डरावना बना रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रात हो रही थी ना, पिंकी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। 5 से 10 मिनट हो जाते हैं लेकिन अभी तक अनु नीचे नहीं आई थी। अब पिंकी हिम्मत जुटा के ना अनु को आवाज देती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब पिंकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो कहते हैं ना कहावत कि आगे कुआं पीछे खाई, सेम पिंकी के सामने वही सिचुएशन हो गई थी। ना वो अकेले घर जा सकती थी, ना वो इस भूतिया खंडहर में ना अपनी दोस्त अनु को अकेला छोड़ सकती थी। बेचारी पिंकी भगवान का नाम लेके ऊपर चली जाती है, पर ऊपर अनु से कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फर्स्ट फ्लोर पे ना 3 कमरे थे, लाइन बाय लाइन पिंकी तीनों कमरों की जांच करती है, लेकिन अनु कहीं थी ही नहीं। अब यहाँ पर पिंकी को क्या लगता है ना कि शायद अनु कहीं छिप गई है और पिंकी के साथ कोई गंदा मजाक कर रही है। यहाँ पर पिंकी चिल्ला कर अनु को कहती है कि देख अनु, अगर ये तुम्हारा कोई गंदा मजाक होगा ना तो सीरियसली अभी ये मजाक तू बंद कर दे, क्योंकि अगर तू मेरे सामने आ जाएगी ना तो तू मेरे से चपेट खा जाएगी। लेकिन फिर भी अनु का तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था और घर जाने के लिए दोनों को लेट हो रहा था ना, पिंकी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और जैसे ही पिंकी नीचे जाने लगती है ना, वो क्या देखती है कि एक और रास्ता है सीढ़ियों का जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पिंकी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बेचारी खुद की हालत फटी हुई थी, फिर भी अपनी दोस्त के लिए उसने उस बिल्डिंग से भागने के बजाय अपने दोस्त को खोजना सही समझा। जैसे ही वो तीसरी सीढ़ी देखती है, उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद आ गई थी कि हो ना हो अनु ऊपर हो सकती है। वो दौड़ करके सीढ़ी चढ़ती है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है ना, ऊपर का माहौल इतना ज्यादा डरावना था। जितनी भी चीजें छत पर थी ना, क्योंकि वो घर हाफ कंस्ट्रक्शन में ही रुक चुका था, तो सीमेंट की बोरियां, ईंट, बालू, पत्थर और जो भी औजार होते हैं ना, छत पर ऐसे ही पड़े हुए थे। कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बहुत हुआ था और छत के किनारे पे वो क्या देखती है कि कोई लड़की खड़ी है
और वो भी इस पोजीशन में खड़ी है ना कि मानो वो अब छत से कूद करके नीचे गिरेगी। उसे पता चल गया था कि हो ना हो ये उसकी दोस्त अनु ही है, और दौड़ करके पिंकी उसके पास जाती है, कुछ नहीं बोलती है और जा करके अनु का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ करके वो उसे अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पर वो अनु के गाल पर जोरदार तमाचा मारती है और बोलती है कि अनु तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है कि तू क्या कर रही है? इस वक्त यहाँ खड़ा होना बिल्कुल सही नहीं है। तू चल, अब हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। भाड़ में गई वो बूढ़ी अम्मा, उसके चक्कर में अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो घर वालों को मैं क्या जवाब देती। और ऐसा कहते कहते वो अनु को नीचे ले जाती है और सेम उसी रास्ते से बाहर निकलती है, दीवार फांद करके जहां से वो लोग अंदर घुसे थे। और जैसे ही वो लोग दीवार के बाहर जाते हैं ना, बाहर जाते ही अनु की तबीयत थोड़ी खराब होती है। वो 1 सेकेंड के लिए चुपचाप खड़ी होती है और तुरंत से उसकी बॉडी अकड़ने लगती है। उसका पूरा बॉडी पार्ट ऐसे से होता है एंड वो जमीन पर गिर जाती है। ये देख करके बेचारी पिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं करे। रात के 7:30 हो चुके थे और उस वक्त इलाका भी पूरा सन्नाटा था। वो मदद ले भी तो किसकी ले? वो तुरंत से घर वालों को कॉल लगाती है। घर से उसके पापा मम्मी आते हैं और उठा करके सीधे अनु को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने से पता लगता है कि अनु को थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, उसकी बीपी लो है, तबीयत खराब है, इसीलिए वो बीमार है और इसीलिए वो बेहोश भी हो गई। और एक बीमारी होती है आई थिंक गठिया, वो गठिया की बीमारी भी निकल करके बाहर आई थी। और गठिया की बीमारी के कारण ही डॉक्टर्स ने कहा कि अनु की बॉडी ऐसे अकड़ गई थी। सब लोग शॉक्ड हो गए कि अचानक से अनु को गठिया की बीमारी कब पड़ी, क्योंकि इससे पहले अनु का ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि पिंकी ने अभी भी ना अपने घर में किसी को बताया था, ना ही अनु के घर में किसी को बताया था जो भी उन लोगों के साथ कुछ देर पहले उस अंधेरी कोठरी में हुआ था। अगला दिन होता है, अनु की तबीयत ठीक नहीं होती है। हालांकि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो घर में थी, लेकिन घर में बेचारी अनु जिंदा लाश की तरह थी। जब भी वो सोती थी ना, वो नींद में अचानक से डर जाती थी, उसे पैनिक अटैक्स आते थे और वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। दिन भर बस वो सोती थी या उठ करके खाना खाती थी या फिर दवाइयां खाया करती थी। पिंकी कितनी बार तो अनु के घर उसे मिलने भी आया करती थी, अकेले में उससे बात भी करती थी कि अनु उस रात क्या हुआ था, पर अनु पिंकी को भी कोई जवाब नहीं देती थी। बस वो एक तक दीवार देखते रहती थी और कभी कभी अचानक से डर जाती थी। पिंकी ने सोचा कि कुछ दिन में अनु की हालत ठीक हो जाएगी, मे भी डर के कारण उसकी ये हालत हो गई है। लेकिन अब 10 से 15 दिन बीत गए, अनु की हालत बद से बदतर हो रही थी। बेचारी इतनी ज्यादा डर गई थी कि रात में वो सोया भी नहीं करती थी। यहाँ पर पिंकी को लग गया कि हो ना हो यहाँ पर उस बिल्डिंग का अनु की इस करंट सिचुएशन से कुछ ना कुछ ताल्लुकात तो है। और वो बेचारी अपने घर में साथ ही साथ अनु के परिवार वालों को सारा कुछ बता देती है जो भी उस रात उन लोगों के साथ हुआ था। उसके बाद अनु के मम्मी पापा और पिंकी के मम्मी पापा उसी लोकेलिटी में जाते हैं और जा करके आजू बाजू के लोगों से उस बिल्डिंग के बारे में पता करते हैं, वहां रह रही उस बूढ़ी औरत के बारे में पता करते हैं। तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि उसी घर की मालकिन थी। एंड एक और खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद सबके होश उड़ गए थे। माय गॉड, मेरे को ना गूज बम्स आ रहे हैं। सबने ये बताया कि वो जो बूढ़ी औरत है ना, वो तो कब की मर चुकी है। मतलब अनु जिसको देखती थी, अनु जिसको खाना खिलाती थी, वो कौन थी? एंड जिसने अनु को खिड़की में से बुलाया था, वो कौन थी? माय गॉड, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और अभी रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, ये देख लो आप लोग, 3:24, मतलब सुबह के 4 बजने वाले हैं और हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। एंड इस सिनेरियो को इमेजिन करके ही मेरी तो फट जा रही है। इतना जानने के बाद घर वालों को पता चल गया, हो ना हो यहाँ पर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है अनु के साथ। यहाँ पर इसी घर में उसी बूढ़ी औरत की आत्मा ने अनु के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। बिना देरी किए उन लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पर अनु को एक तांत्रिक की आवश्यकता है, ना कि डॉक्टर की। उसी दिन अनु के मम्मी पापा अनु को एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि कोलकाता में झाड़ फूक की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है। जैसी अनु तांत्रिक बाबा के सामने आती है ना, अभी तक जो अनु बहुत शांत थी, अचानक से चिल्लाने लगती है और उसका शरीर अकड़ने लगता है। ऐसा कि उसका शरीर उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। 3-4 लोग आते हैं, अनु के शरीर को पकड़ते हैं, तब जाके अनु का शरीर संभाल में आता है। यहाँ पर तांत्रिक बाबा अनु की हालत देख के फौरन से अनु के मम्मी पापा को ये कह देते हैं कि आप लोग बाहर जाइए, हमको एक प्रक्रिया करनी है, उसके बाद ही हम कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पर अनु के मम्मी पापा बाहर तो चले जाते हैं। इसके बाद
1-2 घंटे तक तांत्रिक बाबा अनु के साथ जो भी प्रोसेस था ना, जो भी प्रक्रिया थी झाड़ फूंक की, वो करते हैं और करने के बाद अनु के मम्मी पापा को अंदर बुलाते हैं। जैसे ही अनु अपने मम्मी पापा को देखती है ना, बेचारी फूट फूट के रोने लगी थी। उसे रोता देख तांत्रिक बाबा अनु के मम्मी पापा को ये कहते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर ना एक बहुत ही बुरी शक्ति का साया था, एक बुरी औरत का आत्मा आपकी बेटी के शरीर को कब्जा बनाए हुआ था। अभी तक आप अपनी बेटी की हरकतें और आदतें देख के ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो कितने ज्यादा खतरे में है। आप लोग 3 से 4 दिन और देरी कर चुके होते हैं ना, तो शायद उस आत्मा को ना चंगुल से निकालना अनु के शरीर से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। खैर, आपकी जो बच्ची है ना, वो अभी खतरे से बाहर है। उस आत्मा को हम कैद तो कर लिए हैं, लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं चला है कि आखिर उसने आपकी बेटी को शिकार क्यों बनाया। एक काम करिएगा ना, आप लोग कल आइएगा, तब तक इस आत्मा की बहुत खबर हमको लेनी है, वो हम लेते हैं। इसका मतलब है जब भी अनु घर में शांत रहा करती थी, वो आत्मा उसके बॉडी में रहा करती थी, और जब जब अनु को पैनिक अटैक आते थे, सपने में वो डर जाती थी, उस दौरान थोड़ी ही देर के लिए वो आत्मा उसके बॉडी से बाहर निकलती थी, और जैसे ही अनु मदद के लिए चिल्लाती थी, वो आत्मा फिर से उसके बॉडी पर कब्जा कर लेती थी। खैर, अनु अपने परिवार के साथ घर तो चली जाती है। वो बाबा उसको ताबीज देते हैं और भी कोई जंतर मंत्र देते हैं ताकि आगे उसके बॉडी पर वो बुरी आत्मा ही नहीं, कोई भी आत्मा हमला ना कर सके। लेकिन अब देखो, अगले दिन उसके मम्मी पापा फिर से तांत्रिक के पास जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर उस बूढ़ी औरत ने अनु के साथ ऐसा क्यों किया। अनु बेचारी एक छोटी सी बच्ची है, उसने उस बूढ़ी औरत का क्या बिगाड़ लिया। तब यहाँ पर तांत्रिक बताते हैं कि रात में उन्होंने उस बूढ़ी औरत की आत्मा के साथ बात किया है, एंड वहां पर उस बूढ़ी औरत ने सारे खुलासे किए हैं। वो बूढ़ी औरत की आत्मा ने ये बताया कि जब वो और उसके पति जिंदा थे, तब से ही उन्हें एक डर सताती थी कि कहीं वो लोग जिंदगी में अकेले ना रह जाए, क्योंकि शुरुआत से उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। और जब बूढ़ा आदमी मर गया, तब भी वो बूढ़ी औरत को बहुत डर लगता था कि अब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, और इसी सदमे में वो पागल हो चुकी थी। जब वो पागल हो चुकी थी, उसके पास कोई नहीं था, तब अनु ही थी जो उसे समय पर खाना देती थी, जो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख दिया करती थी, इंसानियत के नाते ही सही। और तब से ही वो बूढ़ी औरत अनु के साथ काफी ज्यादा अटैच हो चुकी थी अपने पति के बाद, क्योंकि खुद के बच्चे का तो उसको सुख मिला नहीं। और जब वो बूढ़ी औरत मर जाती है ना, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में वो चाहती है कि उसका पति उसको वापस मिल जाए, लेकिन उसका पति उसको वापस नहीं मिल पाता है। कहते हैं ना कि मरने के बाद आत्माएं मिलती है, सारी फैमिली साथ में हो जाती है, लेकिन ये चीज ट्रू नहीं है। हर आत्मा अलग अलग योनि में चली जाती है, अलग अलग दुनिया में चली जाती है। सेम बूढ़ी औरत मरने के बाद भी अकेली थी, और इसीलिए उसने टारगेट किसको बनाया? अनु को बनाया। अनु को टारगेट इसीलिए बनाया ताकि वो अनु को भी मारेगी और अनु को मार के अपने साथ ले जाती। वो तो अनु की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते सब कुछ पता चल गया और वो बूढ़ी औरत की आत्मा के चंगुल से वो बाहर आ गई। मतलब ये तो वही बात हुई रानी, नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ अनु बेचारी ने उस बूढ़ी औरत की हेल्प की, और ये बूढ़ी औरत तो उसी की जान की दुश्मन बन गई। दीदी, इस कहानी से हमको एक चीज की तो सीख मिल गई है कि अगर किसी की भलाई करनी भी है ना, तो भाई थोड़ा सोच समझ के करनी पड़ेगी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए हो और ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।